नमस्कार, राजस्थान सुपर 100 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर 1 महीने तक मुलाकात के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए। सीएम गहलोत ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना ही मुख्य उपाय है। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि खुद का बचाव खुद करके ही इस संक्रमण को नियंत्रित किया जा सकता है। इस उद्देश्य से डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक उन्होंने 1 महीने तक आमजन समेत सभी लोगों से मुलाकात करने का फैसला किया है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन आज अजमेर संभाग के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। माकन अजमेर के होटल के मेरवाड़ा में कांग्रेस नेताओं से संगठन के मामलों को लेकर फीडबैक लेंगे। प्रदेश के वित्त विभाग ने कैबिनेट के निर्णय पर मुहर लगाते हुए सरकारी कर्मचारियों के वेतन कटौती के आदेश जारी कर दिए। अब हर महीने कर्मचारियों के वेतन से कटौती की जाएगी। सितंबर महीने की सैलरी से वेतन कटौती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वित्त विभाग के जारी आदेश के मुताबिक अखिल भारतीय सेवा के सभी नियमित और प्रशिक्षु अधिकारियों का प्रति माह 2 दिन का वेतन काटा जाएगा। राज्य के अन्य समस्त अधिकारी और कार्मिक का दिन का वेतन काटा जाएगा। महिपाल मदेरणा को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मदेरणा जयपुर जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं। बता दें कि महिपाल मदेरणा भवरी हत्याकांड में 9 साल से जेल में बंद है। सोलर प्लांट के लिए आवंटित जमीन मामले में अडानी ग्रुप को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट जस्टिस संगीत राज लोढ़ा और जस्टिस रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने प्रोजेक्ट पर रोक लगाते हुए जमीन आवंटन मामले में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए। राजस्थान सरकार ने साल 2018 में जैसलमेर के फतेहगढ़ तहसील के गांव निराना में अडानी ग्रुप को ये जमीन आवंटित की थी। यहां 6500 बीघा जमीन पर सोलर प्रोजेक्ट तैयार होना था। कोटा की सिविल कोर्ट ने दशहरा मैदान को लेकर नगर निगम के आयुक्त को नोटिस देकर 10 सितंबर को तलब किया है। संत प्रीतम राम स्नेही ने इस्तगासे में बताया कि रामद्वारे के पक्ष में फैसला होने के बावजूद निगम के कर्मचारी मानने को तैयार नहीं और वो रामद्वारा को तोड़ने पर आमादा है। प्रदेश के शहरों में पाइपलाइन से घरेलू गैस का वितरण शुरू किया जाएगा। राज्य में शहरी गैस वितरण नीति 2020 लाने की कोशिश की जा रही है। अतिरिक्त मुख्य सचिव पेट्रोलियम डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड के प्रबंधक संचालक डॉक्टर संजीव पाठक से विस्तार से चर्चा की। नीति आने के बाद प्रदेश में प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क विकसित किया जाएगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जयपुर में 4 साल में महज 17 काम किए गए और 79 करोड़ रुपए उन पर खर्च किए गए। शनिवार को नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने बैठक की, जिसमें उन्होंने जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा करवाए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। परकोटे में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हो रहे कार्यों की जानकारी देने के लिए शनिवार को स्मार्ट सिटी सीईओ लोकबंधु हेरिटेज नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर अरुण गर्ग और अन्य अधिकारियों ने 4 दीवारी के व्यापारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में अधिकारियों ने व्यापारियों को कार्यों की जानकारी दी। सीकर जिले में शेष बची 4 पंचायत समितियों के चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू की। यहां फतेहपुर, पिपराली, दातारामगढ़, गोद पंचायत समितियों के 147 ग्राम पंचायतों पर चुनाव होने हैं। चारों पंचायत समितियों में 908 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। पंचायत चुनाव के लिए तारानगर, राजगढ़, चूरू और रतनगढ़ की राजस्व सीमा में धारा 144 लागू कर दी गई है। ये आदेश 12 अक्टूबर की सुबह 7 बजे तक प्रभावी रहेगा। ये आदेश जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया है। चूरू जिले में 4 पंचायतों के 168 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच चुनाव की तैयारी को लेकर कलेक्ट्रेट बैठक हुई। 28 सितंबर से 10 अक्टूबर तक 4 चरणों में जिले के तारानगर, राजगढ़, चूरू और रतनगढ़ में चुनाव होंगे। प्रदेश बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर निशाना साधा। पत्रकारों से बातचीत में रामलाल शर्मा ने कहा कि गहलोत सरकार सिर्फ आंकड़ों का खेल खेल रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना से मौतों का सरकार और नगर निगम का आंकड़ा अलग अलग है। राजधानी में दिन दहाड़े हत्या की घटना हो रही है और सरकार केवल आंकड़ों के भरोसे चल रही है और जनता का विश्वास खो चुकी है। रामलाल शर्मा ने कहा कि सीएम अस्पतालों में संसाधनों के होने का दावा कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि सरकारी तो दूर प्राइवेट अस्पतालों में भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।
दक्षिणी राजस्थान के कई जिलों में सामने आ रही भारतीय ट्राइबल पार्टी की अराजक गतिविधियों पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने बीटीपी के कार्यकर्ताओं पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। बता दें कि इससे पहले बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी डीजीपी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग कर चुके हैं। मामले में रामलाल शर्मा ने कहा कि कोई भी संगठन अगर संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाकर काम करता है तो उस पर अंकुश लगाना चाहिए। बीजेपी के प्रदेश मंत्री श्रवण सिंह बगड़ी मंगलवार को सीकर दौरे पर रहे। बगड़ी ने सीकर जिले में कई कार्यक्रम में शिरकत की। बागड़ी ने श्री माधोपुर के पूर्व विधायक झाबर सिंह खर्रा की माताजी के निधन पर शोक जताने के लिए निवास पर पहुंचे। 21 सितंबर से कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूलों को फिर से खोला जा रहा है। केंद्र सरकार ने स्कूलों को फिर से खोले जाने को लेकर क्या नियम और शर्तें होंगी, उन्हें जारी कर दिया है। हालांकि ये स्वैच्छिक होगा, यानी शर्तों के ऊपर होगा कि वो स्कूल जाना चाहते हैं या नहीं। इस दौरान छात्रों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखनी होगी। फेस कवर भी जरूरी है। कंटेनमेंट जोन में स्थित स्कूलों को खोलने की इजाजत नहीं होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए स्कूलों को फिर से खोलने के लिए जारी एसओपी में कहा गया कि ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी। स्कूल अधिकतम अपने 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुला सकते हैं। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। पॉजिटिव मरीज की संख्या 94,126 हो गई, जबकि अब तक 1,164 लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1,590 पॉजिटिव केस मिले, जबकि 13 लोगों की मौत हो गई है। चूरू में कोरोना का कहर नहीं थम रहा। यहां इस महामारी से 2 और लोगों ने अपनी जान गंवाई। बता दें कि जिले में अब तक कोरोना से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। सीकर जिले में स्वास्थ्य भवन कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। इसके बाद स्वास्थ्य भवन में कार्यरत सभी कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। चूरू में कोरोना वॉरियर्स का एनएसक्यूआई प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सम्मान देने वाले डॉक्टरों ने सभी का आभार जताया और कोरोना से बचाव और रोकथाम के लिए जन जागृति लाने की अपील की। सीकर जिले में कोरोना पॉजिटिव रोगी मिलने का सिलसिला जारी है। जिले में 61 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले। इसके साथ ही सीकर में कुल मरीज की संख्या 3,268 हो गई, जबकि कोरोना से ठीक होने वाले की संख्या 2,833 है। अलवर जिले के बहरोड़ में कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। यहां पुलिस कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के चालान काट रही है। इस कड़ी में मंगलवार को 150 लोगों के चालान काटे गए। अजमेर संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक ने जेएलएन अस्पताल में प्लाज्मा लैब का निरीक्षण किया और यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने प्लाज्मा डोनेट के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। कोटा संभागीय आयुक्त कैलाश चंद्र मीणा झालावाड़ दौरे पर रहे। मेडिकल कॉलेज अस्पताल की माइक्रोबायोलॉजी लैब का निरीक्षण किया, तो साथ ही कोविड वार्ड सैंपल कलेक्शन बूथ और अस्पताल की रसोई घर का भी निरीक्षण किया। कोरोना संक्रमण ने इस बार तीज त्योहार पर्व को प्रभावित किया। इससे व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ। पितरों को प्रसन्न करने वाले श्राद्ध पक्ष भी कोविड की चपेट में है। 12 में कोरोना मरीज की संख्या लगातार बढ़ते हुए देखते हुए खान एवं गोपालन मंत्री ने 12 जिला कलेक्ट्रेट में सभागार में अधिकारियों के साथ मीटिंग की और बैठक में कोरोना रोकथाम को लेकर कई निर्देश दिए। कोटा में चिकित्सा विभाग मौसमी बीमारी से निपटने के लिए कमर कस ली है। इसके लिए मेडिकल टीमें घर घर जाकर सर्वे कर रही हैं। मंगलवार को विभाग की 348 टीमों ने 6,612 घरों का सर्वे किया। इस दौरान 163 घरों में लार्वा मिला, जिसे मौके पर ही नष्ट किया गया। अलवर जिले में भूरा सिद्धि हनुमान मंदिर भक्तों के लिए खोल दिया गया है। भक्तों के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइज टनल मशीन लगाई गई है। सभी धार्मिक स्थलों को कोविड-19 की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। 12 में सड़क दुर्घटना में घायल एक व्यक्ति तड़पता रहा और लोग वीडियो बनाते रहे, लेकिन उसे अस्पताल पहुंचने की जहमत नहीं उठाई। दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति ने बाद में दम तोड़ दिया। ये घटना हरनावदा शाहजी मनोहर थाना सड़क मार्ग पर गणेशपुरा के पास की बताई जा रही है, जहां बस और बाइक की हुई आमने सामने टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद एक वीडियो सामने आई है, जिसमें घायल सड़क पर पड़े हुए हैं और तड़प रहा है, लेकिन लोग मदद की जगह उनको वीडियो
वीडियो बना रहे हैं। घटना के काफ़ी देर बाद पहुंची एम्बुलेंस घायलों को अस्पताल ले गई, तब तक पीड़ित की मौत हो गई। अलवर के चौपान के इलाके में कार और पिकअप की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें कार में सवार दादी और नवजात पोते की मौत हो गई, जबकि 2 परिजन घायल हो गए। हादसे के बाद पिकअप का ड्राइवर फरार होने में कामयाब रहा। झालावाड़ के नाहरडी गांव के पास बेकाबू ट्रक खेत में पलट गया, जिसकी चपेट में खेत में काम कर रही महिला आ गई। इस हादसे में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। धौलपुर जिले के सैपो थाना इलाके के राजौरा कला गांव के पास दूध से भरी मैक्स गाड़ी ने 10 साल के बालक को टक्कर मार दी, जिससे बालक की मौके पर ही मौत हो गई। गाड़ी चालक घटनास्थल से फरार हो गया। सीकर जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के रानौली पुलिया पर सब्जी से भरा पिकअप बेकाबू होकर पलट गया। इस हादसे में पिकअप का ड्राइवर घायल हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सड़क से क्षतिग्रस्त पिकअप को हटाकर यातायात बहाल करवाया। धौलपुर जिले के सैपो पंचायत समिति के कार्यालय में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे कार्यालय का रिकॉर्ड, कंप्यूटर और अन्य सामान जलकर खाक हो गया। सीकर में श्री माधोपुर के विजयपुरा गांव में बिजली पोल से करंट लगने से 3 भेड़ों की मौत हो गई। हादसे को लेकर गांव वालों ने आक्रोशित और इन सभी बिजली विभाग से पोल को वहां से हटवाने की मांग की। सीकर शहर के ददीची नगर में आवारा पशुओं का आतंक जारी है। मंगलवार को 2 सांड आपस में भिड़ गए। इन सांडों की लड़ाई में पास में खड़ी 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। आवारा पशुओं के आतंक से परेशान लोगों ने नगर परिषद से गुहार लगाई और यहां से इन्हें हटाने की मांग की। जैसलमेर का पशु अस्पताल भवन जर्जर होकर ध्वस्त होने की कगार पर पहुंच चुका है। पशु अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर और अन्य कार्मिक खतरे के साए में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। बारिश के चलते भवन की हालत और भी खराब हो गई है। पशु अस्पताल के समूचे भवन की छत टपकती रहती है और उसके साथ छत का प्लास्टर भी गिरता रहता है। वहीं भवन की हालत के बारे में कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन हालात अब भी जस के तस हैं। नागौर के मेड़ता रोड रेलवे स्टेशन पर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल कोच में आतंकवादी होने की सूचना पर हड़कंप मच गया। आनन फानन में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हुई और ट्रेन की जनरल बोगियों को खंगाला। बाद में पता चला कि सुरक्षा एजेंसी और रेलवे के अधिकारी कितने अलर्ट हैं, ये जानने के लिए मॉक ड्रिल की गई थी। जालौर में रानीवाड़ा के करडा में पटवारी घूसकांड में एसीबी को अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना पड़ा। एसीबी टीम को देकर पटवारी घूस की राशि अपने मित्र फोटोस्टेट दुकानदार को पकड़ाकर भाग गया। इसके बाद दुकानदार भी पैसे लेकर फरार हो गया। हालांकि एसीबी टीम ने पटवारी को पकड़ लिया और उसके हाथों में नोट का कलर आ गया। बाद में एसीबी ने काफी मशक्कत के बाद फोटोस्टेट मालिक को भी पकड़ लिया और 7,000 बरामद कर लिए। फिलहाल दोनों ही आरोपियों को एसीबी टीम ने गिरफ्तार कर लिया। अजमेर के दरगाह थाना पुलिस ने नकली दुल्हन से शादी कराकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मामले में एक महिला समेत 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। दरगाह थाना पुलिस के मुताबिक पुरानी मंडी के रहने वाले नीरज ने शिकायत की थी कि समाज में लड़कियों की कमी होने के चलते साले की शादी के लिए 2.5 लाख रुपए दुल्हन दिलाने का प्रस्ताव दिया गया था। उन लोगों के झांसे में आकर नीरज ने 1,20,000 का भुगतान कर दिया। इसके बाद दरगाह क्षेत्र के उत्सव गेस्ट हाउस में इन लोगों से मिला। वहां पर बाद में मामले का भंडाफोड़ हो गया। सीकर की फतेहपुर थाना पुलिस ने ट्रक से लूटपाट करने वाले गिरोह को बदायूं जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक परिवादी मालाराम में 6 नवंबर साल 2019 में हाई लूट की वारदात को लेकर मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच करते हुए लुटेरों की गैंग का पर्दाफाश कर लिया। इस गैंग के सदस्य मेवात से जुड़े हुए हैं, जो बदायूं जेल में बंद थे, जिस पर फतेहपुर शेखावाटी पुलिस ने मेवात गैंग के 4 बदमाशों को बदायूं जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। श्री गंगानगर से लूटी कार पंजाब से बरामद की गई है। ये मामला पुरानी आबादी थाना इलाके का है, जहां 22 अगस्त को बदमाशों ने हथियारों के बल पर कार को लूट लिया था। पुलिस ने इस कार को पंजाब से बरामद कर लिया और लूट के 3 आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। श्री गंगानगर की घमूड वाली पुलिस ने नशे के सौदागरों पर नकेल कसी है। पुलिस ने इकबाल सिंह नाम के शख्स से 2,500 नशीली टैबलेट ट्रामाडोल एसआर बरामद की, जबकि यहां जवाहर नगर थाना पुलिस ने 2 व्यक्तियों से 31 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया। कोटा के सुल्तानपुर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 1 किलो 90 ग्राम गांजा
बरामद किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। श्री गंगानगर की सूरतगढ़ सिटी पुलिस ने नाकाबंदी तोड़कर भाग रही वैन का पीछा कर पकड़ लिया। इस वैन से 20 पेटी अवैध शराब बरामद हुई और आरोपी वाहन चालक अंतराम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। चूरू के इंडस्ट्रीज एरिया में मजदूरी मांगने पर मजदूर से मारपीट का मामला सामने आया। घायल मजदूर को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जालौर बागोड़ा क्षेत्र में गैंगरेप का मामला सामने आया। दरिंदे पीड़िता को गांव के किनारे छोड़कर चले गए। बागोड़ा पुलिस ने मामला दर्ज करने के बावजूद भी आरोपियों की रक्षक बनी हुई है। आरोपी परिवारजनों को जबरन राजीनामा के लिए जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। चित्तौड़गढ़ सदर थाना अंतर्गत पुरानी रंजिश में 1 दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने एक दुकान में आग लगा दी, जिससे दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। जैसलमेर में कोरोना मरीज की संदिग्ध मौत के मामले में प्रदेश बीजेपी ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की। ये कमेटी 11 सितंबर को मौके पर जाकर तथ्यों की पड़ताल करेगी। अलवर जिले में बढ़ती साइबर ठगी के मामलों से निपटने के लिए पुलिस अधिकारियों को आज प्रशिक्षण दिया गया। यहां रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीजेपी के आह्वान पर चलाए जा रहे हल्ला बोल की गूंज पुष्कर पहुंची। बीजेपी मंडलों की ओर से कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। चित्तौड़गढ़ में बीजेपी के आह्वान पर जिला मुख्यालय समेत उपखंड स्तर पर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें कोरोना गाइडलाइन की पूरी पालना की गई। राज्य सरकार द्वारा बिजली बिलों में सरचार्ज राशि जोड़े जाने के विरोध में बीजेपी ने मोर्चा खोल रखा है। प्रदेशव्यापी हल्ला बोल आंदोलन की कड़ी में बूंदी जिले में भी बीजेपी सड़कों पर उतरी। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड में बीजेपी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार को जनविरोधी बताया और उसकी नीतियों के खिलाफ सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। चूरू के तारानगर में बीजेपी ने बिजली की बड़ी दरों को लेकर रैली निकाली। 18 सूत्री मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ये रैली सांसद राहुल कस्वा की अगुवाई में निकाली गई। बीजेपी प्रतापगढ़ के धरियावद मंडल और लाखेश्वर मंडल ने राज्य सरकार के खिलाफ बिजली बिल, महंगाई, किसान, कोरोना कुप्रबंधन के खिलाफ ज्ञापन दिया। बीजेपी के प्रदेश मंत्री श्रवण बगड़ी कल सीकर दौरे पर रहे। उन्होंने दाता रामगढ़ कस्बे में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बिजली की बढ़ी हुई दरों के विरोध में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। दौसा में भारतीय जनता पार्टी ने हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत मंडल स्तर पर उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन दिया। बीजेपी के अलग अलग मंडलों ने भरतपुर के कलेक्ट्रेट पर कई समस्याओं को लेकर जमकर प्रदर्शन किया और कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सवाई माधोपुर में बीजेपी के हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत खंडार में बीजेपी के प्रदेश मंत्री एवं पूर्व समिति सचिव जितेंद्र गोठवाल के नेतृत्व में कांग्रेस प्रदेश सरकार के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया गया। सादुलपुर में ईंट बेचने वाले वाहन चालकों ने अपने वाहन मिनी सचिवालय के सामने खड़े कर विरोध प्रदर्शन किया और वाहनों की चाबियां एसडीएम को सौंप दी। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में अधिवक्ताओं ने अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपा और न्यायालय परिसर की भूमि का स्थान परिवर्तन करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। जैसलमेर में रामगढ़ के निकट सोनू माइंस में आमरण अनशन पर बैठे एक प्रदर्शनकारी की तबीयत बिगड़ गई। ये आंदोलनकारी गोमद राम हैं, जो कि 3 दिन से धरने पर बैठे हैं और उनके स्वास्थ्य में गिरावट देखी गई। डूंगरपुर में आधार कार्ड से संबंधित सेवाओं से वंचित ई-मित्र संचालकों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कोटा के दिगोद में मंत्रालय कर्मचारियों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। जयपुर नगर निगम में सफाई कर्मियों की संख्या को लेकर बड़े गड़बड़ झाले का आरोप लगाया। कोटा में फांसी लगाकर एक युवक ने आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। धौलपुर के खेरली के ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर खेरली रपट स्थित हनुमान मंदिर परिसर में अवैध निर्माण को हटाने की मांग की। बाड़मेर के रहने वाले राजू तंवर ने कड़ी मेहनत और लगन के बल पर सब इंस्पेक्टर चयन परीक्षा में सफलता प्राप्त की।
सफलता मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने राजू को साफा और फूल माला पहनाकर उसका सम्मान किया। आखिरकार राजू को उसकी मेहनत का फल मिला और उसने पूरे राजस्थान में 347वीं रैंक हासिल की। अलवर के उमरैण और मालाखेड़ा में अल्पसंख्यक छात्रावास निर्माण के लिए विभाग के अधिकारियों ने सरकारी भूमि का अवलोकन किया। डूंगरपुर जिले में आत्मा परियोजना के अंतर्गत कृषि विभाग के अधिकारियों की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर जेकेके ने ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस बीजाक्षरा की शुरुआत की। धौलपुर के अग्रवाल धर्मशाला में कोरोना महामारी को लेकर निजी संस्था द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। साक्षरता दिवस के मौके पर दौसा के कलेक्ट्रेट में आकर्षक रंगोली सजाई गई। टाइगर रिजर्व मुकुंदरा में घूम रही MT4 बाघिन को वन विभाग ने ट्रैक कर लिया। वन विभाग ने जयपुर से सीनियर पशु डॉक्टरों को टाइगर रिजर्व में निगरानी के लिए भेज दिया है। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग एंगल सामने आने के बाद NCB ने रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने रिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने रिया के लिए जमानत की अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। रिया की रात NCB के दफ्तर में बने लॉकअप में कटी, क्योंकि जेल के मैनुअल के मुताबिक सूर्यास्त के बाद जेल में किसी कैदी की एंट्री नहीं होगी। NCB मुंबई के जोनल हेड समीर वानखेड़े रिया को जेल होने के बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक मंगलवार की रात रिया चक्रवर्ती को NCB दफ्तर में ही रखा जा रहा है। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद भाईकला जेल में उन्हें कैद करने की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। रिया की जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अब रिया के वकील सतीश मान शिंदे आज सेशन कोर्ट में अपील कर सकते हैं।